बढ़ते आगे आपको बता दें कि चीन की वजह से दुनिया में एक बार फिर से कोरोना का नया संकट खड़ा हो गया है। चिंता बढ़ाने वाली बात तो यह है कि चीन अभी भी आंकड़े छिपा रहा है। इससे डर यह है कि फिर से पूरी दुनिया साल 2020 की तरह ठप ना हो जाए। दरअसल 2 साल पहले का मंजर अभी तक कोई भूला नहीं है, क्योंकि ये वो समय था जब कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ था और ये इजाफा ऐसा था कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसी को लेकर एक बार फिर से लोगों के मन में चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने गुरुवार को भी मीटिंग की, जिसमें लोगों को मास्क लगाने जैसे एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव कपासिया जुड़ गए हैं, राजनीतिक संपादक। संजीव कपासिया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल बैठक भी हुई है और सरकार लगातार लोगों से एहतियात बरतने की लगातार अपील कर रही है। बिल्कुल, देखिए कोरोना जिस तरीके से चीन में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, उससे भारत की सरकारें और उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चिंतित है। कल जो 5 नए केस कोरोना के आए हैं, उसको लेकर सरकार ने बैठक भी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बैठक कर रहे हैं। और कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाया जाएगा। हालांकि पहली और दूसरी वेव में जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से दीपिका आई, उससे पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। आप देखिए कि गंगा किनारे लाशें बह रही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश के तमाम मरीजों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे। तो लगातार ये जो सारी चीजें थी, जो खामियां थी, और लगातार विपक्ष ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार बंगाल के विधानसभा चुनावों में प्रचार करने में व्यस्त है और उत्तर प्रदेश के लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अब हालांकि सरकार दावा कर रही है कि उसकी तैयारियां मुकम्मल है। उत्तर प्रदेश में 67 ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां चालू हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई गई है, बेड की संख्या बढ़ाई गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है और मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर न जाएं, हाथों को लगातार सैनिटाइज करें। और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश का एक भी पुलिसकर्मी ऐसा ना हो जो मास्क के बिना दिखाई दे। तो ये तमाम चीजें हैं, एहतियात बरतना उत्तर प्रदेश की सरकार, लोगों और कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कपासिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि मैं राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि यूपी की अगर बात की जाए तो वहां पर एहतियात बरतने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं सरकार की ओर से। वहीं अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं लक्सर से। गोविंद, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूपी की हमने स्थिति जानने की कोशिश की कि वहां पर किस तरीके से सरकार की ओर से एहतियात बरतने के निर्देश आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अगर हम लक्सर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिले कोरोना को लेकर? देखिए दीपाली, अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य चीन में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि आंकड़े अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कितने आंकड़े हैं कितने नहीं, कहीं ना कहीं छिपाने की भरपूर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत सरकार की ओर से लगातार इस पर जो कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार मीटिंगें की जा रही है, किस तरह कोरोना पर नियंत्रण रखा जाए उसके लिए एक लगातार जो संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है, इसीलिए तो लगातार जो है उत्तराखंड सरकार भी जो है कोरोना को जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर खोजने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं आज से जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उसमें उत्तराखंड में आज से मास्क लागू होगा। और जिस तरह से जो खांसी जुकाम के जो मरीज अब अस्पतालों में आएंगे उनके लिए जो आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्ट है वो आज से लागू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बैठक ली और अब स्वास्थ्य विभाग ने जो है तमाम जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए एसओपी यहाँ पर जारी कर दिए। तमाम एहतियात के लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद कर दी गई है। दीपाली जी, गोविंद चौधरी, लेकिन अगर देखा जाए तो 2020 यानी कि आज से 2 साल पहले का जो मंजर है वो कोई नहीं भूला है। कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसे में उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ उत्तराखंड सरकार की ओर से एहतियात कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं इस बार? देखिए दीपाली, जो कल वार्तालाप हुई, कल मीटिंग हुई, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, उसमें खास तौर पर जो जिस तरह से पुलिसकर्मी हैं तो पुलिसकर्मियों को आज से जो मास्क लगाना अति आवश्यक होगा।
अगर हम अस्पतालों की बेड की बात करें तो बेड की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, साथ ही ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी तरह की दो साल का मंजर जो उत्तराखंड ने झेला है वो अब की बार ना दोहराया जाए। इसलिए एहतियात के तौर पर तमाम जो अधिकारियों को जो सख्त दिशा निर्देश भी यहाँ दिए गए हैं, और खासकर जिस तरह से जो अस्पताल है, अस्पताल में जो आने वाले जो मरीज है उनको लेकर जो सरकार जो है अब पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि जितने भी खांसी और बुखार के जो मरीज होंगे वो बिना आरटीपीसीआर के नहीं होंगे। दीपाली जी, लेकिन गोविंद चौधरी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो लोग बरतते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि एहतियात पूरी तरह से बरते, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कदम ऐसे लोगों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं? क्या किसी तरह का कोई फाइन लगेगा? क्या किस तरह के कदम जो है सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? देखिए दीपाली, जब 2 वर्ष से पहले कोरोना था तो लगातार सरकार और जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार कदम उठा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिन मास्क के आने जाने वाले लोगों पर जो सख्ताई बरती गई और कहीं ना कहीं राजस्व यानी चालानी प्रक्रिया शुरू की गई। और इसको लेकर अब जिस तरह से कल वार्तालाप या हम कह सकते हैं कि बैठक हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खास इस बैठक पर जोर दिया है और तमाम एहतियात की जो तैयारी करने के लिए यहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या बाजार कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है अनदेखी करते हैं, और ये कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार दर पर दर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कोरोना के मामलों में इजाफा इसीलिए होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से लोग एहतियात के तौर पर सावधानी नहीं बरतते। इसको लेकर जो चालानी प्रक्रिया उत्तराखंड में चालू रहेगी, 200 रुपए से 500 रुपए का जो मार्क्स है, जो चालान है वो लोगों पे किया जाएगा, ताकि किसी भी घटना की जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामले उसको एहतियात के तौर पर सावधानी बरती जा सके। गोविंद चौधरी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सरकार को एक कठोर कदम जो है वो जरूर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग जो है लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद चौधरी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं जितेंद्र पांचाल का। जितेंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों की लापरवाही सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर लोगों को लगातार अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से? बिल्कुल दीपाली, में दर्शकों, क्योंकि कोरोना की जिस तरह से चौथी लहर की आहट जैसे आई है, क्योंकि इंडिया, भारत के अंदर अगर 4 मामले निकल के आए, तो उससे कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर बात करें तो यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। रोहतक की बात करें तो रोहतक में जिला प्रशासन और पीजीआई द्वारा पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, और पूरी तरह से कहा सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, आप मास्क लगाए, और उसके अलावा जो अन्य जो सावधानियां वो कोरोना से बचने के लिए करें। अगर मैं पिछले बात करूं तो लगातार 3 लहर आई है, तो दूसरी लहर जो है काफी खतरनाक थी, काफी लोगों की उसमें जान चली गई थी। अभी की अगर बात करें तो 15 नवंबर को जो है रोहतक की बात करें तो 3 मामले सामने आए थे। उसके बाद कोई भी कोरोना संक्रमित का मामला जो है अभी तक नहीं आया है। उसको लेकर के पीजीआई में पूरे प्रबंध किए गए हैं। सी ब्लॉक के अंदर जो है पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और इसके अलावा अगर रोहतक की अगर शहर की बात करें तो सीएचसी और पीएचसी में अलग अलग जो बेड भी लगाए गए, जहां पर 50 से ज्यादा बिस्तर है, वहां पर जो है वेंटिलेटर की पूरी सुविधा की गई है, ऑक्सीजन की पूरी सुविधा की गई है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना। वही जो लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से कि आप जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो भी पूर्ण रूप से अपनी बूस्टर डोज लगवा ले, क्योंकि जो उन्होंने जो कोरोना की जो डोज लगवाई है उससे कहीं ना कहीं काफी इफेक्ट इसका होगा, जिस तरह से चौथी लहर की जो आशंका हो रही है उसको लेकर के। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पांचाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमने देखा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर लगातार यही कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और कोरोना में बेड मिले अगर कोई भी मरीज होता है। तो ऐसे में देखा जाए क्या कुछ होता है, सामने आता है, वो तो देखने वाली बात है। हालांकि अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि उतने ज्यादा इजाफा जो है मामलों में नहीं देखने को मिला है भारत में।